नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कड़ी में आज आप सुनेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार वराह अवतार की कथा। किस प्रकार से भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, किसके मारने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, कौन सा राक्षस धरती को पाताल में ले गया, धरती ने कैसे पुकार की और कैसे राक्षस का वध कर भगवान ने धरती को बचाया। और जब धरती मिल रही थी तो इसके पहले धरती पर कौन कौन था जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। धरती पर कुछ चीजें ऐसी थी जो धरती से अलग है और धरती में हैं तो धरती में ही शामिल, लेकिन धरती से कुछ हटके हैं। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय। जब सनातन और सनत कुमार ने भगवान विष्णु के पार्षदों को लिए श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों घोर राक्षस हो जाओ, तो वह पहली बार में राक्षस हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। यह कश्यप ऋषि के पुत्र थे। अपनी माता के गर्भ में विश्व का और पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि आज तक इतना लंबा गर्भ किसी स्त्री के नहीं रहा जितना लंबा गर्भ इन दोनों का माँ के पेट में रहा। ये अपनी माँ के पेट में 100 वर्ष तक रहे। 100 वर्ष के बाद यह अपनी माँ के पेट से निकले और जब माँ ने इच्छा प्रकट की कि मैं अपनी राक्षस माताओं को ये वरदान होता था कि जितना बड़ा पुत्र को देखना चाहें उतना बड़ा पुत्र को देख सकती थी। जब राक्षस माता ने अपने आप में यह सोचा कि मैं देवताओं से भी बड़ा मेरे दोनों पुत्र हों और इनका आकार इतना हो कि जब ये खड़े हों तो सूर्य भगवान इनकी कोहनी तक आए। कोहनी का मतलब जानते हैं आप, हाथ जब मोड़ते हैं तो उसे कोहनी कहते हैं। इनका आकार इतना बड़ा हो कि जब ये खड़े हो जाएं दोनों तो सूर्य भगवान इनकी कोहनी तक आ जाए। इस प्रकार से दोनों पुत्र इतने ही बड़े हुए। जब इन महा विशाल काय पुत्रों को देखकर देवता इंद्र समस्त देवता घबराने लगे। इस प्रकार से फिर वह छोटे हुए, छोटे रूप में माँ से मिले, सब कुछ हुआ। इनकी माँ ने इन दोनों का नाम, पहले का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप रखा। जब बड़े पुत्र हिरण्याक्ष को जाके दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मिलवाया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिरण्याक्ष से कहा कि तुम भगवान की तपस्या करो और उनसे वरदान मांगो। उनके कहे अनुसार हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु ब्रह्मा की उग्र तपस्या की। कई हजार वर्ष तक उसने भगवान की तपस्या की। एक पैर पर, एक अंगूठे पर खड़े होकर उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। इस पर जब तपस्या उग्र हो जाने पर ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और हिरण्याक्ष से कहा कि हे हिरण्याक्ष, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो, तुमने किस कारणवश मेरी इतनी उग्र तपस्या की है। इस पर हिरण्याक्ष ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं जिस चीज को भी, चाहे कोई ग्रह हो या कोई कुछ भी हो, मैं चाहूं तो अपने हाथ में गेंद की तरह पकड़ लूं। अब उनके शरीर का वर्णन तो मैं पहले आपको बता ही चुका हूं। इस पर ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। इस पर यह दुष्ट अपने राज्य में आया और राज्य में ऋषियों को लिए हवन करना पर आप बैन लगा दिया, अंकुश लगा दिया। ऋषियों को मारने लगा, जो श्री हरि के उपासक थे उनको मारने लगा। और जहाँ भी श्री हरि की कथा होती, रामायण, भागवत या कोई अन्य कथा या ऋषि लोग हवन यज्ञ करते, उन्हें जाकर
इसके सैनिक मार देते थे और इस धरती पर तबाही मचने लगी और धरती पर त्राही त्राही होने लगी। जब धरती पर अधिक अत्याचार हो गया, इसका इतना अत्याचार बढ़ा, जब अधिक अत्याचार बढ़ गया तो इसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि गाय ने अपने थनों में से दूध की जगह खून निकलना शुरू हो गया। और जब गाय के थनों में से खून निकलना शुरू हो गया, यानी कि इसका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया, तब पृथ्वी गाय बनकर भगवान विष्णु के समक्ष पहुंची और भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे जनार्दन, हे मधु सब कुछ सर्वज्ञ, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं अब इस राक्षस के अत्याचार और सहन नहीं कर सकती। वहाँ देवताओं भी परेशान हो गए। स्वर्ग में जाकर इसने अपना अधिकार कर लिया। देवताओं ने ऐसा कुछ कर नहीं पाए। इस वजह से शरीर को देख के ही देवता डर जाते थे और शरीर को देखते ही देवता भाग जाते थे, क्योंकि मान सकते नहीं थे, किसी में दम नहीं था। उसके शरीर को देखते ही जब घबरा जाते थे। तो इस प्रकार सब स्वर्ग पर राजा कर लिया। धरती अपनी करुण पुकार लेकर वहां पहुंची और एक दिन ये धरती के पास पहुंचा। धरती सावन और भादों के 2 महीने में अपना श्रृंगार करती है। आप लोगों ने देखा होगा, जो जमीन बंजर होगी, जिसमें कहीं कोई अनाज नहीं होता होगा, वह जमीन पहाड़ी पर हो या कहीं पे भी हो, जमीन नीचे हो, खेत हो, यहाँ तक कि घर में भी यदि मिट्टी डाल दी जाए तो सावन और भादों के महीने में उसमें से कुछ न कुछ घास फूस उगी आएगा। इस प्रकार से धरती सावन और भादों में अपना श्रृंगार करती है। यह धरती पर मोहित हो गया और धरती से जाकर बोला, हे पृथ्वी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी करो, वरना मैं तुम्हें लेकर रसातल में चला जाऊंगा। इस पर पृथ्वी ने सोचा कि अब तो काम बहुत ही गड़बड़ बात है। तब उन्होंने कहा कि हे दैत्यराज, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, सोचने का समय दीजिए, मैं आपको जल्द ही जवाब दूंगा। इस पर उसने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 माह का समय है, 1 माह में विचार बना के बताओ, और तुम्हारी हाँ होगी तब भी मैं शादी करूंगा तुमसे, यदि तुम्हारी ना होगी तब भी तुम्हें शादी तो करना ही पड़ेगी। इस प्रकार से वह दुष्ट धरती से कहकर चला जाता है। धरती विचार करती है और अपने आराध्य नारायण के पास पहुंचती हैं, नारायण को दुख सुनाती हैं। नारायण ब्रह्मदेव को बुलाते हैं, भगवान शिव को बुलाते हैं और तीनों में बैठकर विचार होता है, यानी कि जिसे आज आप मीटिंग कह सकते हैं, मीटिंग होती है। इस प्रकार से तीनों में विचार होकर फिर इसके मारने का उपाय बनाया जाता है। इस प्रकार से जब 1 माह बाद यह धरती के पास धरती को भी उपाय बता दिया जाता है कि तुम उससे इस प्रकार से कह देना। जब वह धरती के पास आता है, धरती कहती है कि हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे धर्म में कहा गया है कि जिसके साथ शादी करो तो परकम्मा लगाई जाती हैं, भावना पड़ती हैं। इस प्रकार से तुम हमारे साथ परकम्मा लगा लो, मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। यह मूर्ख इतना तो जानता नहीं था, उसने धरती के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। धरती गोल गेंद की तरह घूम रही है। धरती का चक्कर लगाते लगाते कई वर्ष बीत जाते हैं। यह धरती से कहता है कि बताओ कितने चक्कर हुए, कितनी परिक्रमा हुई। तब यह धरती कहती है कि अभी तो जहाँ से तुम चले थे वहां से आधी ही परिक्रमा हुई। तब इसे क्रोध आता है और ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास वापस पहुंचता है। गुरु उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, मैं धरती से शादी करना चाहता हूं और ऐसी ऐसी बात है, धरती मुझे मूर्ख बना रही है। मैं कई वर्षों, 1000 वर्षों तक दौड़ते दौड़ते थक गया हूं। अब कोई उपाय आप ऐसा बताइए जहां से मैं धरती से शादी कर लूं और मेरा कुछ अहित भी ना हो। इस प्रकार से वह दैत्यगुरु शुक्राचार्य इसे उपाय बताते हैं कि तुम एक काम करो, रथ के 7 पहिए लो, 7 पहियों के नीचे खूंटी बनाओ, 7 खूंटों पर रथ के 7 पहियों को
रखकर उस पर उसे गति दे दो, यानी घुमा दो, और जब वो सातों घूमने लगे तब तुम उस सातों पहियों का, घूमते हुए पहियों का एक चक्कर लगा लो, तुम्हारी धरती के साथ शादी हो जाएगी। यह विचार उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वह जाकर 7 पहिए लेता है, 7 खूंटे गाड़ता है और उन सातों को एक साथ चक्कर लगाकर, एक साथ घुमाकर और एक चक्कर लगा लेता है। धरती से कहता है कि लो, मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई। धरती कहती है कि मैं तुम्हारी शादी को नहीं मानती हूँ। तब वह कहता है कि तुम शादी को मानो या ना मानो, मेरी तो तुम्हारे साथ शादी हो चुकी है। इस पर धरती मना करती है, लेकिन उसे तो वरदान होता है कि जिस चीज को चाहे वह गेंद की तरह पकड़कर ले जाए। धरती के नीचे 7 पाताल हैं, वह 7 में सबसे आखिरी पाताल में ले जाता है। जब 7वें पाताल में पहुंचता है तब धरती भगवान विष्णु से पुकार करती है और धरती की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ब्रह्मा की नाक से बराह अवतार लेते हैं, जिसका आकार सुअर का होता है, खीसों वाला सुअर, जंगली सुअर का होता है। और उस अवतार में वह जाकर उसके पास पहुंचते हैं और वहां पर उस दानव से भगवान विष्णु का बराह अवतार में युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद काफी देर तक युद्ध होता है। अंत समय पर, क्योंकि भगवान तो हमेशा सत्यवादी होते हैं, सत्य को बचाना चाहते हैं, धरती को बचाना चाहते थे, और भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ा और वह राक्षस का वध हो गया। जब वह चक्र भगवान विष्णु ने क्षीर सागर से छोड़ा था, जब भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ा और वह चक्र 7 पाताल फोड़ते हुए वहां पहुंचा, और उसका वध करने के बाद जब वो चक्र धरती में से बाहर निकला तो उस स्थान को आज आप लोग देख सकते हैं। कुछ लोग, हो सकता है कि सुनने वाले बंधुजनों, श्रोताजनों, कुछ लोग वहां पर दर्शन कर आए होंगे। यदि नहीं कर आए होंगे तब मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं उस स्थान पर दर्शन करके आया हूं। और उस चक्र तीर्थ में, चक्र तीर्थ के नाम से आज जाना जाता है। लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिले में चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहां भगवान विष्णु द्वारा छोड़ा गया चक्र लगभग 500 मीटर की परिधि में बना हुआ है। उस परिधि के चारों ओर बीच में पानी स्थिर है, चारों ओर पानी घूम रहा है। वैज्ञानिक भी आज फेल हैं, अंग्रेज भी इस बात को लेकर परेशान हो गए कि चक्र का पानी घूम कैसे रहा है। चक्र का पानी बीच में स्थिर है, बड़े बड़े सरिये लगे हुए हैं, ऊपर सेना के जवान बैठे हुए हैं कि कोई सरियों पर चढ़कर उस चक्र तीर्थ में, उस कुंड में ना कूद जाए, क्योंकि जो उस कुंड में कूदा है वो आज तक वापस नहीं आया। इस प्रकार से सुरक्षा गार्ड उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। चक्र के चारों तरफ लगभग 10 फीट पानी घूम रहा है, जिसकी गहराई 5 से 6 फीट की गहराई है। सीढ़ियां लगी हुई हैं। आप यहां से घूमें और लगभग 500 मीटर के घूमने के बाद आप जो कहते हो अपनी जगह पर आ जाएंगे। उसे चक्र तीर्थ की परिक्रमा करते हैं। लोग 5 परिक्रमा लगाते हैं, 6 परिक्रमा लगाते हैं, 10 लगाते हैं, 11 लगाते हैं। वो आपकी इच्छा की बात है। यदि आप लोगों को जानकारी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है, आप लोग नजदीक हों, तो आप लोग उसके पास में चक्र तीर्थ में जाकर एक बार धर्म पुण्य का लाभ लें। चक्र तीर्थ वह जगह है, नेमिषारण्य क्षेत्र में पड़ती है, जहाँ 84 लाख ऋषि मुनियों ने बैठकर, सुखदेव जी ने भागवत वहीं पे सुनाई। वहीं पे ललिता देवी का मंदिर है, वहीं पर हनुमानगढ़ी है। जब हनुमान जी रावण का वध कर राम लक्ष्मण को लेकर लौटे थे तो वो स्थान भी वहीं पर है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आज लगभग 6 और 7 फीट के मनुष्य का शरीर होता है, उस प्रकार से हनुमान जी कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। उस मूर्ति पर, हनुमान जी की उस प्रतिमा पर, जैसे आप मंदिरों में जाते हैं चूल्हा चढ़ाने के लिए, तो वहां पर 11 किलो घी और 11 किलो सिंदूर का ही चूल्हा चढ़ाया जाता है। इससे कम चूल्हा नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि मूर्ति इतनी विराट है कि मैंने अपने जीवन काल में कभी भी इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति नहीं देखी होगी। यदि आप लोग विश्वास नहीं करते हैं तो आप जाकर स्वयं ही देख सकते हैं, या मोबाइल पर नेट के माध्यम से सर्च भी कर सकते हैं। इस प्रकार से चक्र उस
धरती को छोड़ता हुआ वापसी पहुंच गया और धरती को लेकर भगवान बड़ा जब वापसी आ रहे थे तब देखा, धरती ने देखा तो कुछ चीजें जो धरती ने ऊपर की ओर मुँह करके देखा तो भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन सा लोक है, हमें आप बताइए। तब उन्होंने कहा कि हे धरती, ये भगवान शिव द्वारा बनाई हुई अलग से सृष्टि है जो तुम में समाये थे। तुम्हें अपने आप में एक घमंड है कि भगवान शिव हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, और काशी जो हमारे में लगी हुई हमारे साथ में है, और जो 84 कोस ब्रज की जमीन है वो हम में है, और जो अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा है वो हम में है। लेकिन यह चारों चीजें तुम में नहीं है। यह दो चीजें गोलोक खंड से आई हुई थी, जिसे 84 कोसी ब्रज परिक्रमा और 84 कोसी अयोध्या कहते हैं, और भगवान शिव द्वारा बनाई हुई काशी है जो 5 कोस पर भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है, और एक भगवान शिव का घर कैलाश है जो तुम में शामिल नहीं है। केवल तुम उनमें नहीं हो, उनमें शामिल हो जाती हो, इसीलिए तुम्हारा मान बढ़ जाता है। जब धरती ने यह सुना, धरती ने कहा, हे प्रभु, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं तो अपने आप में ही बहुत बड़ा घमंड कर रही थी। ये सारी चीजें हम में हैं, लेकिन मुझ में इतनी चीजें नहीं है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए धन्यवाद। भगवान धरती को अपने स्थान पर कर भगवान ज्यों के त्यों जैसे जहाँ से आए हुए थे ब्रह्मा की नाक में अपने बराह अवतार में वापसी हो जाते हैं। इस प्रकार से ये कथा बराह अवतार में से ली गई है, और इस अवतार को, इस कथा को आप कहीं भी देख सकते हैं। देखने के लिए विष्णु पुराण में देख सकते हैं, कई पुराणों में इस कथा का वर्णन आया है।